साथियों नमस्कार। पिछले 3 बार से हम 4 L's ऑफ लाइफ पर आपसे चर्चा साझा कर रहे हैं। हाउ टू लिव, हाउ टू लव, हाउ टू लर्न। और आज जो चौथा L जिस पर मैं आपसे कुछ अपने विचार साझा कर रहा हूं वो है हाउ टू लीव द लीगेसी। जब हम चले जाएंगे इस दुनिया को क्या देख करके जाएंगे, दुनिया किस ढंग से याद रखेगी, अल्टीमेट मैसेज हमारा दुनिया के नाम क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश होता है जो हम दुनिया को देख करके जाना चाहते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं वो विचार आपसे साझा करूं, मुझे महान कवि बाल कवि वैरागी की 4 पंक्तियां याद आ रही जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं वो। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, और जो न दे हमको उजाला वो भला किस काम के। जो रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, जो रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ। सूर्य से वह श्रेष्ठ है, तुच्छ है तो क्या हुआ। साथियों, ये जो एक सूर्य आप देखते हैं ना जो रोज चमकता है, कहते हैं कि इसे करोड़ों सूर्य हैं इस गैलेक्सी में, करोड़ों सूर्य हैं। लेकिन त्रासदी ये है कि वो जितने भी सूर्य हैं वो चमक नहीं रहे हैं, वो ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। और दुनिया में उसी सूर्य को पूजा जाता है जो चमकता है और जो ऊर्जा देता है। तो पहली बात तो ये कि उस तरह के सूर्य बन जाइए कि आप ऊर्जा दे सकें, चमक दे सकें, ताप दे सकें। और अगर आप नहीं बन सकते तो फिर उस तरह का दीप बन जाइए जो रात भर जलता रहता है और अंधियारे को निगलता रहता है। अगर सूरज नहीं बन पाए तो फिर आप दीपक बन जाइए। अगर आप सूरज और दीपक दोनों नहीं बन पा रहे हैं तो फिर एक समस्या होती है। इसका मतलब कि हम दुनिया को कुछ देके जाने नहीं चाह रहे हैं। साथियों, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जो पूरे जीवन भर नाम पट्टिकाओं में अपना नाम दर्ज करवाने में अपना जीवन निकाल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी भवन का उद्घाटन हो रहा है, कई लोग ये देखते रहते हैं कि उस भवन पट्टिका में मेरा नाम दर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऊपर मेरा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, नीचे मेरा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कई बार बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं कि उस उद्घाटन की पट्टी पर किसका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है। कई लोग इस बात पर जिद पर अड़ जाते हैं कि मेरे नाम की मूर्ति कहां लगेगी। और दूसरे लोग वो होते हैं जो उन आदर्शों को जीते हैं, एक ऐसा जीवन जीते हैं, उस जीवन के सारे हजारों सालों के लिए अमर हो जाते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक जीवन में विजेता बनना चाहते हैं, सिर्फ आदर्शों की दुहाई देते हैं, नारों के सहारे अपने आप को अमर करने की एक असफल चेष्टा उनकी हो जाती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो अपने निजी जीवन में विजेता बनना चाहते हैं। जिन आदर्शों की दुहाई लोग देते हैं उन आदर्शों को जीते हैं, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं। और ऐसे लोग जिनको हम कहते हैं प्राइवेट विक्ट्री, जिनके नाम की होती है, एक ऐसे लोग जो प्राइवेट विक्ट्री को जी करके निजी जीवन में हमेशा के लिए सम्राट बन जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं गांधी, कबीर, मीरा, तुलसी, रैदास, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन के विजेता नहीं बने, लेकिन सबसे पहले अपने निजी जीवन के विजेता बने। प्राइवेट विक्ट्री उन लोगों ने हासिल की और बाद में सार्वजनिक जीवन के हीरो बन जाएंगे। लेकिन जो पहली स्टेज होती है वो होती है कि आप वास्तव में प्राइवेट लाइफ में आप विजेता बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में एक अच्छा मैसेज आपका जाए, हजारों सालों के लिए दुनिया आपको याद करे, तो फिर आपकी प्राइवेट लाइफ में आपको विजेता बनना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, उन आदर्शों को जीना पड़ेगा। और जब तक आप प्राइवेट विक्ट्री नहीं कर सकते, विजेता नहीं बन सकते, तो फिर आप सार्वजनिक जीवन में भी विजेता नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये देश और समाज बाबर और अकबर को भूल जाता है, लेकिन मीरा, तुलसी, कबीर और रैदास को जिंदगी में लोग हमेशा याद रखते हैं। हजारों सालों के लिए व्यक्ति अमर हो जाते हैं। क्यों अमर हो जाते हैं? कि वो लोग निजी जीवन में विजेता रहे। और जब तक निजी जीवन में विजेता बनने का आर्ट आपको नहीं आएगा, अच्छा खासा मैसेज हम दुनिया को दे नहीं पाएंगे। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कर रहा था कोल इंडिया लिमिटेड का। मैंने एक मैनेजर से पूछा कि अगर कल आपकी मृत्यु हो जाए, आपको दुनिया कैसे याद रखेगी? 3 लोग हैं, आपकी पत्नी, आपका बेटा और आपका बॉस।
आपकी मृत्यु के बाद दूसरे दिन श्रद्धांजलि देना चाहते हो तीनों, आप बता दीजिए एक एक लाइन में आप क्या सुनना चाहते हो उन लोगों से। उसने कहा साहब मैं अपनी पत्नी से सुनना चाहता हूं कि मेरे हस्बैंड एक लविंग हस्बैंड थे, केयरिंग हस्बैंड थे। मैं अपने बेटे से सुनना चाहता हूं कि मेरे पापा हजारों में एक पापा थे। और मैं अपने बॉस से सुनना चाहता हूं कि हमारे एम्प्लॉय एक बहुत बड़ी असेट थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब भी मैं अपने प्रोग्राम में जाता हूं 3-4 घंटे पहले मैं उन एम्प्लॉइज के जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं उनका सारों का मैं रिकॉर्ड खंगाल लेता हूं। मैंने कहा देखिए, जिस पत्नी से आप ये सुनना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत बढ़िया हस्बैंड थे, उस पत्नी से 4 साल पहले आपका तलाक हो चुका है। ये निजी जीवन की ट्रेजेडी है। वो पत्नी कैसे ये कहेगी कि मेरे हस्बैंड लाखों में एक हैं। जिस बेटे से आप ये सुनना चाहते हैं कि मेरे पापा बहुत बड़े पापा थे, वो बेटा आपके साथ नहीं रह रहा है, वो अपनी माँ के साथ चला गया है। और जिस बॉस से आप ये सुनना चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय मेरे लिए बहुत बड़ा असेट था, पिछले 2 सालों में 3 बार शो कॉज नोटिस आपको दे चुका है, वो बॉस कैसे कहेगा कि वो मेरा एम्प्लॉय बहुत बढ़िया एम्प्लॉय था, बहुत बड़ा असेट था। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब तक हम निजी जीवन में एक मर्यादाओं के साथ नहीं जी सकते, निजी जीवन में विजेता नहीं बन सकते, तब तक सार्वजनिक जीवन में विजेता हम बन ही नहीं पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि लाइफ में जिस जगह पर भी हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की क्षमता आप में होनी चाहिए। भले ही एक स्वीपर है, लेकिन जब वो झाड़ू लगाता है तो इतना बढ़िया तरीके से झाड़ू लगाता है कि ऐसा लगता है कि बीथोवन का म्यूजिक चल रहा है। जब भी वो झाड़ू लगाता है तो ऐसा लगता है कि वो शेक्सपियर की कमेंट्री कर रहा है, शेक्सपियर की पोएट्री उसके साथ साथ चल रही है। आप किसी भी जगह पर हैं, किसी भी मोर्चे पर हैं, जब तक आप बेस्ट देने का नहीं सोचेंगे, तब तक आप निजी जीवन में विजेता नहीं बन पाएंगे। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप जिस किसी जगह हैं, जिस किसी फील्ड में हैं, अपने आप को रॉक स्टार बना लीजिए। और जब आप रॉक स्टार बन जाएंगे तो उसके साथ एक काम और कर लीजिए कि आपके फील्ड का जो भी रॉक स्टार है, जो भी एक रोल मॉडल जिसने कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस दी है, उस व्यक्ति को आप अपना रोल मॉडल बना लीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके इस डॉक्टरी के पेशे में एक ऐसा व्यक्ति जो कि अल्टीमेट रोल मॉडल आपके लिए बन सकता है, इस दुनिया में कहीं भी हो, उसको अपना रोल मॉडल बना लीजिए। अगर आप इंजीनियर हैं, इस दुनिया में जो सबसे बढ़िया इंजीनियर है आपकी नजरों में, उसको अपना रोल मॉडल बना लीजिए। अगर आप एक प्रोफेसर हैं, इस दुनिया में जो सबसे बढ़िया प्रोफेसर है, उसको आप रोल मॉडल बना लीजिए। और जब रोल मॉडल बन जाए, उस व्यक्ति की तरह, उस रोल मॉडल की तरह जिंदगी जीने का प्रयास करना चालू कीजिए। निसंदेह आप अपनी जिंदगी के बादशाह बन जाएंगे। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि भैया आपका रोल मॉडल कौन है? उसका जवाब सुनिए। उसने कहा साहब मुझे दुनिया में रोल मॉडल मिला ही नहीं। मतलब इस दुनिया में 7 अरब की जनसंख्या, उसको 7 अरब की जनसंख्या में कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो रोल मॉडल बन सके। ऐसे लोग होते हैं ईगोसेंट्रिक पर्सनालिटी वाले, जो अपने चश्मे से बाहर देख नहीं पाते। तो साथियों, जब आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस आप देंगे, जब आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस देंगे, दुनिया आपको हजारों सालों के लिए अमर बना देगी। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी, हमेशा के लिए अमर हो गए वो। शेक्सपियर ने बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी अपनी जिंदगी की, अमर हो गया वो आदमी। बीथोवन भले खुद बहरा था, बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी, बेस्ट म्यूजिक दे दिया दुनिया को, हमेशा के लिए अमर हो गया वो। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा के रूप में बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी दुनिया में और हमेशा के लिए अमर हो गया। तो साथियों, जब आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, जब आप रॉक स्टार बन जाएंगे, तो आपके होने का मकसद पूरा हो जाएगा। और जब होने का मकसद पूरा हो जाएगा तो सबसे बढ़िया गिफ्ट आप दुनिया को दे चुके होंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये सन 1507 की बात है। स्पेन का राजा था कोर्ट्स, उसने मैक्सिको पर अटैक कर दिया। यूरोप, कहां स्पेन और कहां मैक्सिको, पूरा पैसिफिक ओशन 1507 में 400 साल पहले उसने क्रॉस कर लिया। लेकिन जब मैक्सिको पहुंचा तो उसने देखा कि मैक्सिको की सीमा और मैक्सिको की सेना बहुत तगड़ी सेना है और उसके सैनिक बहुत कम सैनिक थे। कि जिन बोट्स में आप बैठ कर के आए, उसने सेना को आदेश दिया कि सबसे पहले बोट्स को डुबो दो, ताकि वापस जाने का रास्ता ही खत्म हो जाए। उसने सेना को कहा कि देखो, चाहे 4 गुनी सेना है मैक्सिको की, लेकिन अब जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम्हें लड़ना है और बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। और वही परिणाम हुआ। बेस्ट परफॉर्मेंस उस सेना ने दी और मैक्सिको की सेना को हरा करके दम लिया। क्यों? क्योंकि जो बोट्स थी, जाने के रास्ते थे, वो सारे बंद हो चुके थे। जब कंफर्ट बोट्स हमारी बंद हो जाएंगी, जब कंफर्ट जोन हमारा बंद हो जाएगा,
बेस्ट परफॉर्मेंस हम दुनिया में अपने आप दे देंगे। तो साथियों, आज मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, अपनी प्राइवेट लाइफ में आप विक्ट्री हासिल कर लीजिए, प्राइवेट लाइफ के विजेता बन जाइए, सार्वजनिक जीवन के विजेता अपने आप बन जाएंगे। कंफर्ट बोर्ड्स को आप डुबो दीजिए, आप विजेता बन जाएंगे, और जब आप विजेता बन जाएंगे, हजारों सालों के लिए आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। साथियों, ये चौथा एल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, हाउ टू लिव, हाउ टू लव, हाउ टू लर्न, और ये था हाउ टू लीव द लीगेसी फॉर द फ्यूचर। दुनिया आपको याद कैसे करेगी। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।